बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में, सभी को एक नई दिशा में, सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, संकेत करता है, नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, समझा जा सके, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से, तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, विकास हो सके, विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगला संडे से सुधा आएगी पढ़ने। आज नो खाना बनाना था उसको। और उसके अलावा ना मेरा खांसी है ना, उसका घाव हो गया है, तो डॉक्टर को बोले हैं जाने के लिए। तो हो गया चलो ध्यान दीजिए सब कोई ना। बाल विकास की अवस्था है। इससे पहले जो क्लास लिया गया था अब पिछला संडे को, तो हम बताए थे कि बाल विकास की अवस्था है। तो बाल विकास को अध्ययन की दृष्टि से उसको 3 भागों में बांटा गया था। आपका जो है शैशव अवस्था, जन्म के बाद जो है आपका शैशव अवस्था, जन्म से लेकर के आपके 6 वर्षों तक के आयु को जो है शैशव अवस्था कहा जाता है। फिर बताए थे कि बाल्य अवस्था, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के आयु को जो है बाल्य अवस्था कहा जाता है। और उसके बाद बताए थे किशोरावस्था, कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के आयु को जो है किशोरावस्था कहा जाता है। फिर हमने बताए थे उसमें कि शैशव अवस्था का ठीक आपका उसका गुण क्या है, शैशव अवस्था का विशेषताएं क्या है, आपका बाल्य अवस्था का गुण क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसका विशेषता क्या है। फिर बताए थे कि किशोरावस्था का विशेषता क्या है और उसका जो है आपका गुण क्या है, उसका परिभाषा क्या है। ठीक है। उसके बाद हम बताए थे आपको जो है बाल मनोविज्ञान। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो बालकों के अध्ययन उनके अनुसार कराना, यानी कि जिस तरह से उनका मन करे वैसे ही उनको पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, उनको शिक्षा देना आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल यानी कि बाल को बाल मतलब होता है लड़का लड़की दोनों आता है। ठीक है। तो बाल यानी कि बालकों का अध्ययन, मनोविज्ञान उनके मानसिकता के आधार पर कराना, उनके मन के आधार पर कराना आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब बाल मनोविज्ञान से संबंधित डिफिनीशन जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग ढंग से डिफाइन किए हैं। अलग अलग साइकोलॉजिकल जो साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग इसका डिफिनीशन दिए हैं। जिसे क्रो एंड क्रो ने कहे थे कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने बताए थे कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर
किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चा जब गर्भ में धारण करता है वहाँ से लेकर के और जब तक किशोरा अवस्था तक नहीं हो जाता है तब तक का अध्ययन किया जाता है। यह क्रू एंड क्रू ने बताए थे कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इस किनका डिफिनीशन है? तो क्रू एंड क्रू का डिफिनीशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किनका परिभाषित है? तो क्रू एंड क्रू का परिभाषा है और यह सबसे पॉपुलर परिभाषा दिए हुए है। इनका परिभाषा सबसे पहले आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थॉम्पसन का एक परिभाषा था कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है कि अगर बालक को अगर हम लोग सही ढंग से बचपन से उसको शिक्षित दे, उसको शिक्षा दे तो एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, बालक को जो है उचित रूप में समझा जा सके कि वह किस क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को पढ़ा करके जो है हम कलेक्टर ही बना दें तो वो जीवन में नाम कमा सकता है, वह हर क्षेत्र में नाम कमा सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसे पढ़ा करके, पढ़ाई तो किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए पढ़ाई आपका ज़रूरी है ही, लेकिन हर कोई एक ही क्षेत्र में थोड़े जाएगा। हर किसी को अलग अलग रुचि होता है। कोई फुटबॉलर बन जाता है, फुटबॉलर बन के कोई नाम कमाता है, कोई क्रिकेटर बन के नाम कमाता है, कोई एक्टर बन के नाम कमाता है, कोई डांसर बन के नाम कमाता है, कोई सिंगर बन के नाम कमाता है, और कोई जो है कलेक्टर बन के नाम कमाता है, कोई सरकारी जॉब करना चाहता है। हर किसी को रुचि अलग अलग क्षेत्र में होता है, लेकिन सबके लिए होता है जरूरी पढ़ाई। लेकिन जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है उसी के अकॉर्डिंग उसका शिक्षित करना, उसको पढ़ाना, वही एक टीचर और एक पेरेंट्स का काम होता है, एक माता पिता का काम होता है। तो वही थॉम्पसन ने बताए थे कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके। यदि हम लोग समझ सके कि वह किस क्षेत्र की ओर अग्रसर है। अगर वह मान लीजिए बनना चाहता है क्रिकेटर और हम लोग उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाए तो वह खराब इंजीनियर बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से इंजीनियर नहीं बन सकेगा जिस हिसाब से इंजीनियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो क्रिकेट की ओर अग्रसर है। ठीक है, तब वही कह रहा है कि यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, ठीक है, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। कि अगर जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है हम लोग उसी क्षेत्र की ओर उसे अग्रसर करें, उसको योगदान दे आगे बढ़ने के लिए। कोई ज़रूरी थोड़े है कि एक पढ़ लिख करके आप कलेक्टर बन करके ही नाम कमा सकते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर लोग भी अपना नाम कमाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फुटबॉलर नाम कमाते हैं, बड़े बड़े सिंगर, डांसर, एक्टर नाम कमाते हैं। हर क्षेत्र में सफलताएं जो है आपका मिलता है। लेकिन रहा बात कि हम लोग उसको सफल न बना करके इधर जैसे शहरी क्षेत्र में जाइए तो शहरी क्षेत्र के जो माता पिता होते हैं वह बाल बच्चों से अपना उनका ड्रीम पूछ लेते हैं कि तुम किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, किस क्षेत्र का चॉइस रखे हो, ख्वाहिश क्या है आपका। और बच्चे जिस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उसको उसी क्षेत्र में प्रोत्साहन करता है लोग। अगर कोई लड़की होती है कि नहीं हमको आईएएस बनना है तो उसको उसके माता पिता उसी हिसाब से उसका पढ़ाई करवाते हैं, उसी हिसाब से उसको उचित शिक्षा दिया जाता है। किसी का होता है कि नहीं हम टीचर बनेंगे तो बचपन से ही उसको टीचिंग क्षेत्र से प्रोत्साहन करवाता है लोग। टीचिंग क्षेत्र से जो है उसको हर क्वालिफिकेशन टीचिंग क्षेत्र से किया जाएगा। कोई होता है कि नहीं, कोई लड़की होती है हम क्रिकेटर बनेंगे तो पढ़ाई तो करवे करेगी, लेकिन उसके बाद जो फ्री टाइम बचेगा उसमें जा कर के वो क्रिकेट अपना जो है अभ्यास करेगी। ठीक है, किसी का होता है हम सिंगिंग करेंगे, गायिका बनेंगे तो पढ़ाई तो करवे करेगी, लेकिन उसको अलग से टाइम निकलवा करके उसे सिंगिंग क्षेत्र में जो है डालता है लोग माता पिता, जिसके वजह से उनके बच्चे कभी ना कभी जा कर के सफल हो जाते हैं। और हम लोग क्या होते हैं कि गांव देहात में बच्चे का ड्रीम नहीं देखता है लोग, उनका सपना नहीं देखता है लोग कि वह क्या बनना चाहता है। मात्र एक ही पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अब क्या पढ़ाई करे बच्चे को खुद समझ नहीं रहता है। अब माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं कि उसको उस क्षेत्र में अग्रसर किया जाए जिस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो वही थॉम्पसन ने बताए थे कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है कि बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहता है उसका संकेत बचपन से ही होने लगता है कि वह किस क्षेत्र की ओर अग्रसर होना चाहता है। कोई बचपने से अच्छा सिंगिंग करता है, ठीक है, तो जरूर कहीं ना कहीं भगवान या उसका मन पूरा का पूरा सिंगिंग की ओर होता है। कोई बचपने से पढ़ने में ज़्यादा मन लगाता है तो जरूर कहीं ना कहीं वह पढ़ाई से जुड़ा रहता है। कोई बचपन से ही जो है खेल कूद से ज़्यादा जुड़ा रहता है
ठीक है। तो वही कह रहा है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसका ख्वाहिश क्या है, ड्रीम क्या है, अगर हम लोग समझ सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, समय के अनुसार उसका विकास किया जा सके, सुनो कि जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको विकसित किया जाए, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है, कभी नाकामयाब नहीं होगा। वह जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वह उस क्षेत्र में सफल हो जाएगा। अब मान लीजिए जिस क्षेत्र में मन लगेगा उसी क्षेत्र में लोग काम करिएगा, ठीक है। अब मन, चलिए सुनिए लोग, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के बाद अगला है आपका बाल विकास, ठीक है। तो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बाल और दूसरा का है विकास, ठीक है। बाल विकास जो आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक होता है आपका बाल, पहला है बाल और दूसरा है आपका विकास, विकास, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बाल विकास, तो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है बाल और दूसरा का होता है विकास। बाल का अर्थ देखिए, बाल का अर्थ होता है कि बाल का अर्थ बालक से होता है जिसमें लड़का या लड़की दोनों आते हैं। बाल का अर्थ जो है बालक से होता है, बाल का अर्थ, बाल का अर्थ बालक से होता है, बालक से होता है जिसमें लड़का या लड़की, जिसमें लड़का या लड़की दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, ठीक है। बाल का अर्थ होता है, बाल का अर्थ होता है बालक से होता है जिसमें लड़का या लड़की दोनों आते हैं। लेकिन विकास देखिए, विकास जो है आपका कह रहा है, विकास का अर्थ देखिए कह रहा है कि विकास का अर्थ बालक के जन्म के बाद आपका उसका जो विकास होता है उससे होता है। और विकास को तीन क्षेत्रों में बांटा गया था जिसको हम पढ़ाए थे, एक शैशव अवस्था और दूसरा का आपका बाल्यावस्था और दूसरा का आपका किशोरावस्था। बच्चों में जो विकास होता है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाल विकास, इसके पहले बाल मनोविज्ञान पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास कि बाल विकास क्या है। तो बाल और विकास, बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बाल और दूसरा है विकास। तो बाल का अर्थ बालक से होता है जिसमें लड़का या लड़की दोनों आते हैं। बाल का अर्थ जो होता है बालक से होता है जिसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं। और विकास का अर्थ देखिए, विकास का अर्थ हुआ कि किसी बालक के विकास माँ के गर्भ में आने के बाद उसका धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है, और जब तक वह जन्म नहीं ले लेता है तब तक उसका विकास होता है, और किशोरा अवस्था तक विकास होता है। फिर इसी में कुछ और शोधकर्ताओं ने बताया कि नहीं, विकास जो है गर्भ धारण से लेकर के आपका जो है मरने के पहले तक विकास होता है। अलग अलग जो है शोधकर्ताओं ने इसमें अपना अलग अलग विचार दिए, अलग अलग मत दिए, ठीक है। चलिए समझिए लोग इधर। अब देखिए बाल और विकास, तो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है बाल और दूसरा है विकास। तो बाल का अर्थ होता है कि बालक से होता है जिसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं। इसमें लड़का का भी बारे में पढ़ना है और लड़की के बारे में पढ़ना है, वह है आपका बाल। और विकास का अर्थ देखिए, विकास जो है आपका इसमें अलग अलग शोधकर्ताओं ने अपना अलग अलग मत दिए, ठीक है। तो विकास को तीन क्षेत्र से अध्ययन किया जाएगा। एक जो है आपका होता है शैशव अवस्था, उसके बाद होता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। लेकिन इसी में बताया गया है कि विकास का अर्थ बालक के विकास माँ के गर्भ में आने से लेकर के उसके प्रौढ़, यानी कि जब तक पूर्ण रूप से वह विकसित नहीं हो जाता है गर्भ में, तब तक का अध्ययन किया जाता है। वहीं आपका वो भी आपका विकास कहलाता है। फिर उसमें कुछ अलग शोधकर्ताओं ने बताया कि नहीं सुनो, कि विकास का अर्थ कि विकास गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक के, मृत्यु से पहले तक का अध्ययन आपका जो है विकास कहलाता है। फिर इसमें कुछ और ने बताया, जो और शोधकर्ताओं ने थे उन्होंने विकास के बारे में बताया कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। कि विकास जो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के सभी जीवों में पाया जाता है। तो ये सही बात है कि मतलब हर प्राणी में विकास होता है,
हर कोई जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर मानसिकता का विकास और शारीरिक विकास दोनों होने लगता है। शारीरिक विकास भी होता है और साथ ही साथ मानसिक विकास भी होता है। उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मानसिक मतलब होता है उसका दिमाग का संतुलन भी धीरे धीरे जो है आपका ज़्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, किशोरा अवस्था तक, ठीक है, आपका जब 18 वर्ष होता है तो माना जाता है कि उसका शारीरिक विकास जो है हर दृष्टिकोण से परिपक्व हो चुका रहता है। उसका सोचन शक्ति भी अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि परिपक्व अवस्था किसको कहा जाता है, तो किशोरा अवस्था को जो है परिपक्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तब देखिए वही कह रहा है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के सभी जीवों में विकास अपने आप होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं का स्वस्थ रूप होता है, जिसमें शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। तब विकास का परिभाषा अलग अलग ढंग से आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब विकास की परिभाषा हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब तब बाल इसका अर्थ लिख ले लो। सुनो, अब विकास का अर्थ लिखिए। विकास का अर्थ स्टार मार्क तक लिखिएगा लो, क्योंकि इसका अर्थ अलग अलग ढंग से अलग अलग जो है शोधकर्ताओं ने दिए हैं। तब विकास का लिखिए तो, ठीक है, विकास लिखिए। किसी बालक के विकास, किसी बालक के विकास, किसी बालक के विकास माँ के गर्भ में आने से लेकर, किसी बालक का विकास माँ के गर्भ में आने से लेकर, किसी बालक का विकास माँ के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता, पूर्ण प्रौढ़ता, ठीक है, पूर्ण प्रौढ़ता यहाँ पर लिख दिए हैं, पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति तक होती है। पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति तक होती है। पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति तक होती है, स्थिति तक होती है। ठीक है, स्थिति तक होती है। सुन लीजिए लोग, अब देखिए विकास के अर्थ में बताया गया कि किसी बालक का विकास माँ के गर्भ में आने से लेकर के, बच्चा जब माँ के गर्भ में धारण करता है वहां से लेकर के पूर्ण प्रौढ़ता, जब तक वह 9 माह का नहीं हो जाता है गर्भ में, तब तक विकास होता है। एक शोधकर्ता ने बताए थे। फिर विकास के क्षेत्र में ही अलग शोधकर्ताओं ने बताया, ठीक है, कि विकास गर्भ धारण से लेकर, लिखना है, ठीक है, विकास गर्भ धारण से लेकर, विकास गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, विकास माँ के गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में लगातार, मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में लगातार, किसी न किसी रूप में लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, किसी न किसी रूप में लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, और इसी का फल स्वरूप अंगों का विकास होता है, और इसी के फल स्वरूप अंगों का विकास होता है, और इसी के फल स्वरूप अंगों का विकास होता है। ठीक है, अंगों का विकास होता है, विकास होता है। चलिए सुन लीजिए, अब ये बताते कि विकास गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु से पहले तक किसी न किसी रूप में अंगों का विकास होता है, वो आपका विकास कहलाता है। ठीक है, किसार का स्टार मार्क देके विकास का डेफिनेशन लिखिए। देखिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कैसे लिखाएगा? सार्वभौमिक,
सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, ठीक है, हो गया, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है। तो सुनिए लोग, ठीक है। इसके पहले हम पढ़ाए थे बाल मनोविज्ञान। तो बालकों का अध्ययन उनके मानसिकता के आधार पर कराना बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान का डिफिनीशन क्रो एंड क्रो ने दूसरा दिया था। तो आपका जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार डिफिनीशन बताए थे, फिर थॉम्पसन के अनुसार डिफिनीशन बताए थे। तो वो बाल मनोविज्ञान था। अब हम लोग अगला पढ़े बाल विकास, ठीक है। बाल विकास क्या है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है बाल और दूसरा होता है विकास। बाल का अर्थ होता है कि बालक से होता है, जिसमें लड़का या लड़की दोनों आते हैं, वह बाल कहलाता है। और विकास का अर्थ उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, जो होता है वही हमारा विकास कहलाता है। अब इसमें डिफिनीशन अलग अलग ढंग से दिया गया है। इस विकास को जो है 3 क्षेत्रों में बांट करके अध्ययन करना है कि एक जो है शिशु अवस्था यानी कि शैशव अवस्था, फिर आपका जो है बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था। लेकिन इसी में अलग अलग शोधकर्ताओं ने डिफिनेशन दिए कि नहीं, विकास जो है माँ के गर्भ धारण से लेकर के प्रौढ़ता तक, यानी कि जब तक 9 माह का नहीं हो जाता है, जब तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ जाता है, तब तक जो है विकास होता है। फिर अलग शोधकर्ताओं ने बताया कि नहीं, गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत, यानी कि मरने के पहले तक अंग का विकास होता है, वही आपका विकास कहलाता है, ठीक है। फिर एक और अलग शोधकर्ता ने बताया कि नहीं, आपका जो है विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो संसार के सभी प्राणी में होता है, सभी जीव में होता है। तो यह सभी जीवों में विकास होता है, चाहे कोई भी जीव ले लीजिए, ठीक है। वह जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसका मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास का मतलब हुआ उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, और मानसिक विकास का मतलब हुआ कि उसको सोचने समझने यह प्रवृत्ति अपने आप जो है आ जाती है। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, उसका मानसिकता विकास होने लगता है। छोट बच्चा होता है तो उसका मानसिकता छोटा सा होता है, लेकिन उसका शरीर बढ़ने लगता है तो उसका मानसिकता धीरे धीरे भी बढ़ने लगता है, ठीक है। वही आपका बाल विकास कहलाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए, तो बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के तहत न गर्भ अवस्था, जब बच्चा गर्भ में धारण करेगा उस अवस्था से लेकर के आपका जो है शैशव अवस्था, बच्चा जब जन्म लेगा उस अवस्था, और किशोरावस्था, ये 3 गो तहत को पढ़ना था बाल मनोविज्ञान में। आगे चल के बाल मनोविज्ञान को आगे बढ़ावा दिया गया और उसे बना दिया गया बाल विकास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाल मनोविज्ञान में जिसको अध्ययन करना था, जिसके तहत उसका ध्यान रखना था, वह था गर्भ अवस्था, उसके बाद था आपका जो है शैशवावस्था, ठीक है। उसके बाद था आपका किशोरावस्था, ठीक है। आगे चल के बाल मनोविज्ञान को बाल विकास जब बनाया गया, तो बाल विकास में इन तीनों को तो अध्ययन करना ही था, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपको युवा अवस्था को जोड़ दिया गया। इसमें युवा अवस्था को जोड़ा गया कि युवा अवस्था, कि इसमें गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था और किशोरा अवस्था को अध्ययन के साथ साथ आपको युवा अवस्था का भी अध्ययन जो है बाल विकास कहलाने लगा, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान में आपको गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था और किशोरा अवस्था का अध्ययन करना था। बाद में जब बाल विकास हुआ तो इनका अध्ययन के साथ साथ जो युवा अवस्था का अध्ययन करना आपका बाल विकास कहलाने लगा। कि बाल विकास की यदि गर्भ अवस्था में बच्चा है तो उसके सेहत का ध्यान रखना, माँ को जो है ध्यान रखना, ठीक है, ताकि माँ स्वस्थ रहे तो उसका बच्चा स्वस्थ हो। शैशव अवस्था जब जन्म ले तो जन्म के उपरांत भी एक बच्चे को और उसके माँ को जो है पौष्टिक आहार मिलना बेहद जरूरी होता है, उस शैशव अवस्था में अध्ययन करना था। किशोरावस्था, जब वो किशोरावस्था को होता है तो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पाते हैं, तो उस समय
एक माता पिता को जो है अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह समझ करके उसे अपने लक्ष्य की पहचान करवानी चाहिए, ठीक है, कि तुम किस क्षेत्र में जाना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें क्या पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण रास्ते भटक जाते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो है गलत संगत के चलते बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस समय माता पिता या शिक्षक को जो है एक अच्छी रास्ते दिखाना चाहिए कि आपको यह स्टडी करना चाहिए, यह पढ़ाई करना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आपको यह पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पुलिस लाइन में जाना चाहता है और उसको इंजीनियरिंग पढ़वाया जाए तो पुलिस तो बन गया ना, ठीक है। अगर कोई जो है इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसको हम लोग जनरल कॉम्पिटिटिव पढ़ाए तो बन गया इंजीनियर, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है उसके तहत उसको रास्ता दिखलाना यह किशोरा अवस्था में माता पिता और शिक्षक का कार्य होता है। बाद में बाल विकास में जोड़ा गया युवा अवस्था को। जब युवा अवस्था को जोड़ा गया तो इन तीनों के अध्ययन के साथ साथ युवा अवस्था का भी अध्ययन करना आपका बाल विकास कहलाने लगा, ठीक है, ठीक है। कह रहे बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन किताब में भी दिया है, लेकिन किताब में अंतर स्पष्ट करना आपका संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में जो अंतर है वह अंतर आपका इस तरह से है। बालक का व्यवहार में बालक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक जब किया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु को जो है आपको शैशव अवस्था कहा जाता है, और 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के आयु को बाल्य अवस्था कहा जाता है, और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के आयु को जो है किशोरा अवस्था कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि बालक का व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक करना बाल मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बाल विकास में देखिए, बालक का व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन जन्म से लेकर के मृत्यु तक करना, उसके व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन जब जन्म से लेकर के उसका मृत्यु तक जब उसका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो वह बाल विकास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बर्क ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अवधारणा दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बाल मनोविज्ञान का अवधारणा सबसे पहले किसने दिए थे, तो बर्क ने दिए थे, ठीक है। और बाल विकास का, ठीक है, बाल विकास का प्रथम अवधारणा किसने दिए थे, तो 1774 में पेस्टोलॉजी दिए थे। पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का अवधारणा सबसे पहले 1774 में दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाल मनोविज्ञान का जनक यानी कि बाल मनोविज्ञान का पिता जो है जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, और बाल विकास का पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। बाल विकास का जनक जो स्टेनले हॉल है, और बाल मनोविज्ञान का पिता जीन पियाजे जी है, ठीक है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में बताए थे और इन्होंने जो है बाल विकास के बारे में बताए थे, ठीक है। रोक दीजिए, ठीक है।